दिस इज़ अ ऑडियो नोट ऑन कम्युनिटी इंटरेक्शंस और पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कम्युनिटी और पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन होता है द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। जब सेम स्पीशीज़ का ग्रुप बनेगा तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। वेयरएज कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इंटरैक्शन या पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होता है? ये रिलेशनशिप होता है जो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में होता है, या तो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होगा या सेम स्पीशीज़ के बीच में होगा, दोनों तरह से हो सकता है। तो कम्युनिटी इंटरैक्शन और पॉपुलेशन इंटरैक्शन बेसिकली रिफर्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट occur among different population, either different species or same species. There are 5 main type of interactions. तो वो 5 मेन टाइप ऑफ इंटरेक्शंस क्या क्या है? म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड प्रेडेशन। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म बेसिकली एक टाइप ऑफ इंटरैक्शंस है जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों स्पीशीज़ जो इंटरैक्ट कर रही हैं, दोनों को ही बेनिफिट होता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरैक्शंस दैट कन्फर्स बेनिफिट टू बोथ ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज़। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, आपने लाइकेंस पढ़ा होगा। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस जो है एसोसिएशन है फंजाई के और एल्गी कंपोनेंट के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फंजाई होती है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एल्गी को। जबकि हम जानते हैं कि जो एल्गी है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करती है। तो ये एल्गी जो है फंजाई को फूड दे रही होती है और फंजाई इन रिटर्न जो है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में भी ये एसोसिएशन पाया जाता है, प्लांट्स और पॉलिनेटर्स के बीच में। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो पॉलिनेशन कर सकें, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स हो सके। इन रिटर्न प्लांट्स जो है नेक्टर और पॉलिन्स और फ्रूट पॉलिनेटर्स को दे देते हैं। ठीक है, और फीमेल वास्प और फिग ट्रीज, फिग फ्रूट्स के बीच में भी जो है म्यूचुअलिज्म होता है। कैसे होता है देखते हैं। देखिए, जो फीमेल वास्प है वो अपना एग ले करता है, ओवी पोजीशन करती है फिग फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, तो फिग फ्रूट्स बेसिकली रिटर्न में उसको उसके लार्वा को नरिश भी करते हैं, और इन दिस वे जो फीमेल वास्प है वो उसको ओविपोजिशन करने के साथ साथ उसको एक तरीके से पॉलिनेट भी कर देती है। तो फिग ट्रीज जो हैं पॉलिनेटेड हो जा रहे हैं और फीमेल वास्प को ओविपोजिशन के लिए एक पोजीशन मिल जा रही है। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कमेंसलिज्म। व्हाट डज दैट मीन? हियर बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर it is a type of interaction between two species where one species is benefited and other is neither harmed nor benefited। मतलब एक तो बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को ना तो बेनिफिट मिल रहा है ना हार्म हो रही है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे बार्निकल्स अटैच टू वेल्स। ठीक है, बार्निकल्स अटैच टू वेल्स का मतलब क्या होता है? जो बार्निकल्स होते हैं वो वेल के बैक पर ग्रो करते हैं। ठीक है, बार्निकल्स वेल के बैक पर होते हैं और इससे उन्हें मूवमेंट मिल पाती है, डिफरेंट लोकेशंस पर फूड मिल पाता है, मूवमेंट के थ्रू उन्हें फूड मिल जाता है, एज वेल एज शेल्टर प्रोवाइड होता है। वाइल जो वेल्स हैं उसको ना तो बेनिफिट मिल रहा है ना ही हार्म हो रही है। तो वेल इज़ लाइक आई डोंट केयर, ओके, इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड प्लीज़ टेक योर बेनिफिट, अदरवाइज आई एम लाइक, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा टाइप इंटरेक्शन है। तो कैटल एंड ईग्रेट्स में क्या होता है? जो ईग्रेट्स हैं वो हमेशा फोरेज करते हैं। फोरेज मतलब होता है कि सर्च ऑफ फूड, तो वो हमेशा ग्रेजिंग एरियाज़ में जहाँ पे कैटल ग्रेज कर रही होती है वहीं फूड को सर्च करते हैं या फोरेज करते हैं। तो ईग्रेट्स तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब कैटल जो है ग्रेज करते टाइम वेजिटेशंस को फ्लश्ड आउट करती है, तो उसके साथ इंसेक्ट्स भी फ्लश्ड आउट होते हैं, और जिसकी वजह से जो कैटल है वो जो ईग्रेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फूड मिल जाता है, इंसेक्ट्स मिल जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, सी एनीमोन हैज़ एन स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लाउन फिश लिव अमंग देम। सी एनीमोन के पास क्या होता है? स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं और जो क्लोन फिश होते हैं उन्हीं के बीच में रहते हैं। तो फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रेडेटर से, वाइल जबकि जो सी एनीमोन है ना तो उसको कोई बेनिफिट होता है ना तो उसको कोई हार्म होता है। ठीक है,
नाउ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन स्पीशीज पैरासाइट जो डिपेंड्स ऑन द अदर स्पीशीज होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर एंड डैमेजेस द होस्ट। मतलब इसमें जो पैरासाइट है वो डिपेंड करती है दूसरे होस्ट स्पीशीज़ पर और वो उससे अपना फूड और शेल्टर ले रही होती है, ठीक है, और होस्ट को डैमेज कर रही होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब इंटरेक्शन जिसमें एक तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन ये होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म हार्म होता है जो कि होस्ट है और एक बेनिफिट होता है जो कि पैरासाइट है। अच्छा, इसके बहुत एडाप्टेशंस हैं, मतलब एडाप्टेशंस मेथड ऑफ पैरासाइट कैसे एडाप्ट करते हैं। तो पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट इज अ होस्ट स्पेसिफिक इन अ वे दैट बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, ठीक है। लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाता है होस्ट में, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। तो पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट, दूसरा एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स वो होंगे जो फीड करते हैं होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पर, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पर फीड करते हैं, फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। फॉर एग्जाम्पल लीस जो बालों में होती हैं ह्यूमंस के। एंड एंडोपैरासाइट्स आर बेसिकली दोज टाइप ऑफ पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, ETC, मतलब लीवर किडनी में रहेंगे फॉर फूड एंड शेल्टर। तो इसका एग्जाम्पल है टेपवॉर्म एंड एस्कैरिस, ओके। एंड प्लाज्मोडियम ऑल्सो, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट मलेरिया, तो उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो एक एंडोपैरासाइट की तरह काम करता है, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रूड? सो ब्रूड पैरासिटिज्म, हियर कम्स स्मॉल टॉपिक दैट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म है जिसमें जो एक बर्ड है, मतलब जिसमें जो बर्ड होती है वो अपना एग लेकर देती है अनदर बर्ड के नेस्ट में, ठीक है, दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपना एग लेकर देती है और फिर जो दूसरी वाली जो होस्ट बर्ड होती है वो उसको इंक्यूबेट करती है और रियर करती है यंग वंस को। एग्जाम्पल, कुकू ले कर देते हैं क्रोज के नेस्ट में एग को, ठीक है, कुकू लेइंग एग इन द क्रोज नेस्ट, ओके। नाउ कंपटीशन इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहाँ पे बोथ द स्पीशीज सफ़र कर रहे होते हैं, जहाँ पर किसी को भी बेनिफिट नहीं होता। तो कंपटीशन बेसिकली ऑकर होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में, एंड जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं इन्वायरमेंट में, इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें जो फिटनेस होती है एक स्पीशीज़ की सिग्निफिकेंटली कम होती है दूसरे स्पीशीज़ के कंपैरिजन, मतलब दूसरे स्पीशीज़ की प्रेजेंस में उसकी जो फिटनेस हो जाती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम ऑरिला एंड पैरामीशियम कॉर्डिटम competing फॉर सेम फूड। प्रीडेशन क्या होता है? नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्रीडेशन। प्रीडेशंस में जो होता है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म इज समवेयर कॉमन, लाइक समवेयर सेम, समवॉट सेम। ऐसा है कि पैरासिटिज्म में जो हमारा पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो होस्ट को मारता नहीं है, मतलब किल नहीं कर रहा होता है, सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। वेयरएज जो प्रीडेशन है इसमें जो प्रीडेटर है वो किल कर देता है, मतलब मार डालता है प्रे को, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन वेयर एन एनिमल कॉल्ड प्रीडेटर किल्स और कंज्यूम्स द अदर वीकर एनिमल कॉल्ड प्रे, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी है, जैसे कि रोल ऑफ प्रीडेटर, ये जो हैं प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं, मेंटेन करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को। अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो प्रे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन में हो जाएंगी, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी आएगी। तो समवेयर वो एनर्जी को भी जो है बैलेंस प्रोवाइड कर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल्सो उसमें भी बहुत सारे, देखिए प्रेडेशंस में भी बहुत सारे लास्ट में अडाप्टेशंस आ जाते हैं, कैमोफ्लाज वगैरह, जिसमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैमोफ्लाजिंग, कलर चेंज की थ्योरीज हैं। तो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर द कम्युनिटी इंटरेक्शंस। आई होप यू लाइक इट।